गुड आफ्टरनून सर। मैं प्रिया जायसवाल और मेरा विषय है पर्यावरण अध्ययन, जिसके अंतर्गत मेरा टॉपिक है यूनिट सेकंड से विकास परियोजनाएं व सरकारी प्रयासों को जैव विविधता पर प्रभाव। भारत में विकास परियोजनाएं जैव विविधता पर प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। ठोस कचरे का अनुचित निष्पादन, अपर्याप्त सीवरेज व रासायनिक कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, यह सब जैव विविधता पर खतरा का एक निशान है। भारत वन्य जीवों के संरक्षण व प्रबंधन से संबंधित कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में शामिल हो चुका है, जैसे जैव विविधता पर कन्वेंशन, वन्य प्राणियों के प्रवासी प्रजाति के संरक्षण पर कन्वेंशन आदि। इसके बाद अब हम देखेंगे विकास परियोजनाएं क्या होती हैं। किसी सेवा या उत्पादन के परिणाम को विकसित करने के लिए किए गए अस्थायी प्रयास को विकास परियोजना कहा जाता है। उसके बाद जैव विविधता क्या है? जैव विविधता जीवों की विभिन्नता है, अर्थात प्रकृति का वह भाग जिसमें व्यक्तियों के प्रजातियों के बीच विविधताएं शामिल हैं। विकास परियोजनाओं का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका आकलन पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के माध्यम से किया जाता है। विकास परियोजनाओं के पर्यावरण पर आकलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित विकास को सुविधाजनक बनाना है। पर्यावरण प्रभाव आकलन सकारात्मक पर्यावरण प्रभाव को बढ़ाता है तथा जैव विविधता पर पड़ रहे इसके प्रतिकूल प्रभाव को कम करता है। विकास परियोजनाओं हेतु पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन एक औपचारिक प्रक्रिया है। इस औपचारिक प्रक्रिया को संदर्भित करने के लिए इसका उपयोग किसी एक नियोजन नीति कार्यक्रम से प्रस्तावित कार्यक्रम से पूर्व पर्यावरणीय प्रभाव का अनुमान हेतु किया जाता है। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन कार्यक्रम के 3 भाग हैं, जिसमें फर्स्ट है समस्याओं का अनुमान लगाना, सेकंड है समस्याओं की उपेक्षा करने की विधि योजना, थर्ड है सकारात्मक प्रभावों में संवर्धन करना। इसके बाद आता है कि जैव विविधता पर कौन कौन सी विकास परियोजनाएं बनाई गई हैं। इसमें फर्स्ट है वाइल्ड लाइफ संरक्षण 1972। इस अधिनियम को वन्य जीव के संरक्षण के लिए संरक्षित क्षेत्रों के निर्माण के लिए बनाया गया था। केंद्रीय जांच ब्यूरो वन्य जीवन अपराधियों को पकड़ने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए इसके तहत अधिकार देता है और वन्य जीवों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस संरक्षण को बनाया गया है। राज्य सरकार से यह अनुरोध भी किया गया है कि क्षेत्र संरचनाओं को मजबूत करें और संरक्षित क्षेत्रों में इसके आसपास की वातावरण को तेज करें। उसके बाद सेकंड है वेटलैंड्स नियम। वेटलैंड्स नियम संरक्षण और प्रबंधन के लिए 2010 में बनाया गया। राज्यों में वेटलैंड्स की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए इसको तैयार किया गया। उसके बाद है वन्य जीवन अपराध नियंत्रण। वन्य जीवों में अवैध व्यापार पर नियंत्रण के लिए वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना की गई। इसके अंतर्गत लुप्तप्राय प्रजातियों को भी शामिल किया गया। इसके साथ ही कुछ और भी नीति और परियोजनाएं बनाई गई, जिसमें राष्ट्रीय वन नीति, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना, राष्ट्रीय कृषि नीति, राष्ट्रीय जल नीति आदि शामिल हैं। इसके बाद आता है विकास परियोजना का जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ता है। विकास परियोजना के माध्यम से खरपतवार को जन्म मिलता है। नेक्स्ट है विकास परियोजनाओं के कारण मृदा कटाव, धारा अवसादन की समस्या उत्पन्न होती है। विकास परियोजनाओं के कारण शोर स्तर व बाधाओं में वृद्धि होती है, जो जैव विविधता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। विकास परियोजनाएं भूमि उपयोग में भी परिवर्तन करती हैं, क्योंकि विकास परियोजनाओं के उपरांत स्थल की सफाई वगैरह नहीं की जाती है, जिससे स्थल की सफाई व सुधार की समस्या उत्पन्न हो जाती है। कुछ परियोजनाओं के निर्माण में व प्रक्रिया के दौरान भी कई विषैले व खतरनाक सामग्री नीचे बिखर जाती है, जिससे जल विज्ञान और भूमि उपयोग में परिवर्तन होता है, यानी उनको कुछ नुकसान भी होता है।
और विकास परियोजनाओं के माध्यम से बाढ़ में भी वृद्धि हुई है। विकास परियोजना अक्सर भूमि अथवा वनों का विखंडन करता है। यह पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रों को परेशान करता है तथा उनका विनाश करता है। ये सभी जो प्रभाव बताए हैं, ये जैव विविधता पर विकास परियोजनाओं के द्वारा प्रभाव पड़ता है। ये कुछ बुरे प्रभाव हैं जिससे जैव विविधता को खतरा है। थैंक यू।